अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पाकिस्तान में ना ख़वातीन को शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बहुत सारे मसाइल से गुज़रना पड़ता है। बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। लेकिन उसके ना 2 फ़ेज़ेज़ हैं। नंबर 1 ये कि जब बच्ची की शादी हो जाती है ना, तो उसको ना एक जुमला स्टार्ट होता है काम ना, एक जुमले से काम स्टार्ट होता है 2.5 से 3 माह बाद फ़ौरन ही, कि हाँ जी, खुशखबरी कब सुना रहे हो? खुशखबरी कब सुना रहे हो? ठीक है? और वो जो जुमला होता है ना, वो कोई आम-ताम बंदा नहीं कह रहा होता। वो उस बच्ची से डबल ऐज के लोग कह रहे होते हैं। मीन्स कि अगर बच्ची की शादी हुई है 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में ना, तो उसको 50 साल की आंटियाँ और 50 साल के बाबे कह रहे होंगे, "हाँ जी, खुशखबरी कब सुना रहे हो? खुशखबरी क" देखें, ये उसकी ना एक ज़ाती ज़िंदगी होती है। उसकी ज़िंदगी का ज़ाती मसला होता है, ठीक है? उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी का उसके शौहर के अलावा आपके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद ये होता है जब आप उसकी इस दवाजी ज़िंदगी और उसकी पर्सनल लाइफ़ में, 2 मियाँ-बीवी की आपस की पर्सनल लाइफ़ में जब आप इंटरफेयर करते हो ना, तो फिर वो मसले लड़ाइयों तक आ जाते हैं। लड़ाइयों तक आ जाते हैं। ज़ाहिर है एक मियाँ है, उसने अपनी बीवी का के सामने जो है ना भरम बनाना है, अपने घरवालों के साथ लिमिटेड बात करनी है शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है? उसके बाद फिर बीवी है, उसने ज़ाहिर है अपने मियाँ का भी तकद्दुस रखना है, उसने घर का भी तकद्दुस रखना है, सास का, ससुर का, इन सब का भी तकद्दुस रखना होता है। तो वो भी इस चीज़ को थोड़ा-सा फ़ील करती है। तो लेकिन बट जो एज्ड हज़रात होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो कहते हैं कि की हो गया, बच्चे ने साडे रंगे ही ने, साडे रंगे ने, असी भी तो इवें कीता सी, फलाने ने भी तो इवें कीता सी। तो फिर ना वो फलाने ने इवें कीता सी ना, वो फलाने ने कीता सी। ठीक है? वो आपकी बारी अब वो सीन नहीं होने वाला, समझ आई? अब ना दुनिया बहुत चेंज है। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो बेचारी आती है शादी करके, वो यानी ब्याह के जो आती है इसमें घर में, ठीक 5 से 6 माह बाद जब माँ-बाप की मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा होता, तो उसके बाद ना उस बेटी को दोबारा एक जुमला सुनने को आता है, "इन्हें साडे पुत्तर नूं साडे नाल कट दित्ता है।" ठीक है? "ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੂਸਤ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਾਜੀ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ है, मेरे तो गोडे ही बह गए ने, यकीन मानो।" मतलब ये कि उसका ना बीमारी जो उनको लगनी होती है ना, उसको भी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना उस अपनी बहू के साथ एसोसिएटेड कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेटियों की कदर करें, मेहरबानी करें, समझ आ रही है? और शादी आप लोग बच्चे की तलाक लेने के लिए नहीं करते होते, ये तलाक देने के लिए नहीं करते होते। सो रिश्ते जो होते हैं उनको निभाया जाता है, उनको तोड़ा नहीं जाता। लिहाजा एक मियाँ बीवी हैं, उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, उनको एंजॉय करने दें। देखें, आप लोगों ने 30-35 साल, आप लोग भी कपल्स थे 30 से 35 साल पहले या 40 साल पहले, आप लोगों ने भी ज़िंदगियां गुजारी, आप लोगों ने भी बरादरी के मसाइल आगे लेके चले। आप लोग तो इंस्टीट्यूट है उनके लिए। आप लोगों को चाहिए कि आप उनकी ऐसी इंस्टीट्यूशन करें, उनको कहें बेटा देखो, आज ठीक 5 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी में ये मसला आएगा जो कि हमारे 25 साल पहले ये मसला आया था, हमने उसको ऐसे सॉल्व किया था। अच्छा, हमारे घर में ये हुआ था, हमारी बरादरी में ये मसला हुआ था, हमने उसको ऐसे हल किया था। तो बेटा तुमने संभालनी है मेरी सीट, तुम्हारे शौहर ने संभालनी है उसके वाले साहब की सीट। सास का ही हक बनता है को बहू को कहे। तो लिहाजा बेटा इस तरह होगा, इस तरह होगा। यानी आप लोग उनको प्यार से भी समझा सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि चलो जी अगर 5 महीने बेगम के साथ नहीं बननी तो ठीक है जी, इन्होंने उतला पोर्शन दे दो, समझ जी, उत्ते ही रहणगे, खाणगे, पीणगे, साडे गल ना जा पाण। ये नहीं होता। ऐसे बदजुबानी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे वो भी नाराज़, आप भी नाराज़। देखिए, नई नवेली बहू के साथ, आने वाली बहू के साथ आप इस तरह के डॉज वाले सीन रखेंगे या उस तरह की बातें रखेंगे ना, तो फिर आपका ना इसका मतलब है कि आप लोग ना, जब आप लोगों ने शादी की, आप लोगों ने इतना माशाल्लाह उसके लिए सामान इकट्ठा किया, आप लोग रिश्ता देखने गए। शादी से पहले तो आप लोग बड़ा उसका माथा चूमते होंगे, बेटी का, हमारी जी साडी धी है, ते फलान है, ये है, वो है। तो उस शादी के बाद ना सब कुछ चेंज हो जाता है। इतना कुछ चेंज हो जाता है कि आप उसको सुबह उठ के सलाम भी करना गवारा नहीं करते, उसका सलाम भी आपको बर्दाश्त नहीं होता। सो प्लीज़ काइंडली इस तरह के मसाइल घरों में ना पैदा करें। पहले भी पाकिस्तानी, तकरीबन हमारे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में हर बंदा डिप्रेशन से गुजर रहा है। बेटियां डिप्रेशन में आके बहुत कुछ कर जाती हैं, बेटियां बहुत मसले खड़े कर जाती हैं। वो बेटियां ऐसे आपके सतून हिला देती हैं ना, बहुएं भी और बेटियां भी, कि वो उन सतूनों को कायम रखना बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको आप खड़ा नहीं कर पाते हो। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कमज़ोर हो जाते हैं, घर के कच्चे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।